हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आ जाइएगा घमू राजस्थानी चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये पता होगा कि अपन कोई ऐसे सूती के कपड़े होते हैं ना, या तो हम सोते हैं नीचे दब जाते हैं तो सलवटों से भर जाते हैं, या जैसे स्कार्फ है तो उसको बांधने से फिर वो उसकी है ना किनारी पूरी इकट्ठी हो जाती है, तो फिर इसको प्रेस करने में बहुत टाइम लगेगा। और वैसे अगर रेयॉन का है तो प्रेस हो जाएगी जल्दी जल्दी, लेकिन कॉटन है ना प्योर तो नहीं होती इतनी जल्दी, टाइम भी लगता है। तो मैंने क्या किया, इसको सुबह सुबह धोया हुआ वैसे था, मैंने कल परसों धोया था, लेकिन पानी में डाल के और अच्छे से निचोड़ के फिर झटक के अब इसको सुखा दूंगी। तब तक मैं नहा के आ जाती हूँ और फिर ये जो है काफ़ी हद तक सूख जाएगा। और इस तरह थोड़ा खुला सुखाया है ताकि जल्दी से सूख जाए। स्कार्फ थोड़ा थोड़ा गीला है, इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। आज गर्मी बहुत है और स्कार्फ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप भी ट्राई करना, ऐसे भिगो के आधा सूख जाए। अब भिगा हुआ मत रखना पूरा, नहीं तो फिर कपड़े गीले हो जाएंगे। दोस्तों स्कूल से आ गई हूँ और आज व्रत था तो कुछ नहीं खाया था स्कूल में, लेकिन पता नहीं शरीर में यूँ दर्द सा होने लगा था। और वापस आई, उसके बाद कुछ देर सोने की कोशिश की, उसके बाद उठ के मेरे जो है ज़रूरी कुछ कागज़ निकालने थे वो निकाले। उसमें काफ़ी टाइम लग गया, एक बार ये नहीं मिल रहा था, कभी ये नहीं मिल रहा था, कभी ये नहीं मिल रहा था। और इसके बाद जो है लगभग 3 बजे खाना बना के खाया और अभी मैं कहीं जा रही हूँ और मम्मी अंदर बैठी कर रही है सिलाई, तो उनको भी दिखा देती हूँ। देखिए ये मेरी ड्रेस सिल रही है एक, जो कि आप लोग कह रहे थे कि भाभी ने नामकरण पर क्या दिया, तो यही ड्रेस थी, आपको बताऊंगी। इसका थोड़ा थोड़ा तो वहाँ से घर से मुझे आना था एक तो डॉक्टर के पास, पता ही आपको। और यहाँ से अब मैं जाऊँगी मार्केट इसलिए कि बच्चों की जो बुक्स खरीदी थी उस शॉप पे कुछ और काम था, और इसके अलावा कुछ जो है दूसरा सामान लाना था, जैसे ड्रेस है और कुछ और बहुत ही सुंदर चीज़ें आपको आज दिखाऊंगी, जो कि आपको देखने में भी अच्छी लगेगी। और इस तरह के गिफ्ट आप किस मौके पर कैसे दे सकते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। किसी ने पूछा था आपकी मतलब जो दाढ़ खराब हुई उसकी प्रोसेस कितनी हुई, कितना दर्द हुआ। तो पहली बार जब दवाई दी थी तब तो काफ़ी दर्द हुआ था 4-5 दिन तक, और उसके बाद तो मुझे ज़्यादा कोई दर्द हुआ नहीं है। और ये जो है काफ़ी स्टेप में चलता रहेगा और ख़र्चा भी काफ़ी आएगा। तो अभी जैसे मैं 5 बार जा चुकी हूँ। वैसे मेरे भाई की हुआ था लास्ट ईयर, दांत थोड़ा ख़राब हुआ था, उसको 3 बार आना पड़ा और एकदम दांत सही कर दिया था। और मेरे ज़्यादा, अब मैं शहर में हूँ तो ठीक है मैं जा सकती हूँ, लेकिन कोई गाँव का हो तो वो अपनी परिस्थिति बताए तो क्या पता मतलब कम आना पड़े। बाकी मुझे तो कम से कम 8-9 बार जाना पड़ेगा। ये तो अभी तक तो मैंने पूछा नहीं कि कितने पैसे लगेंगे, लेकिन मैं अंदाज़न बता रही हूँ क्योंकि दूसरे जो आ रहे थे पैसे जमा करा रहे थे, मुझे लगता है 4-5 हज़ार तक, लेकिन मैं पूछ के बता दूँगी कितने लगते हैं। और यहाँ मैं आ गई हूँ ये भगवती कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि बच्चों के काम था यहाँ पर आई। और सामने लेडीज़ ड्रेसों वाला जो पोर्शन सामने वाला काफ़ी सुंदर दिख रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा ही लिया, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी काम करके जाना है। अभी आपको एक और चीज़ बताऊंगी, यहाँ ऊपर से बाड़मेर मार्केट बताऊंगी। ऊपर आई गई हूँ तो यहाँ से आप देखिए, लेट हो रहा था ना, मैंने क्लिप छोटी ली, लेकिन यहाँ से देखिए आप ऐसे दिख रहा है, जो बाइक्स खड़ी है ना वो ऐसे दिख रही है, चींटियाँ हैं, मकोड़े हैं, किस तरह के दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं काम करके और फिर जो है, और यहाँ के बाद मैं यहाँ मेगा मार्ट में आ गई, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी और सुंदर चीज़ आज आपको दिखाऊंगी, जो कि आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और शादी के मौके पर अगर आप ऐसा गिफ्ट करते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ से तो मैंने गिलासें खरीदी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी, जो घर आऊँगी तो आप देख लेना मेगा मार्ट से। और फिर मैं चली गई वहाँ पर, क्योंकि किसी लड़की की शादी है और उस शादी के लिए मुझे गिफ्ट लेना है। और यहाँ पर गई तो मुझे आइडिया आया कि ये गिफ्ट अगर दी जाए ना तो कितना अच्छा हो। और अगर आप ऐसी लटकन के गिफ्ट दे रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आपको शादी से 1 दिन पहले पहुंचा देनी चाहिए या खुद चले जाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लेकर ले जाई गई गिफ्ट उसके कोई काम नहीं आएगी। ये जैसे आपने बताई, ये आप देखिए 350। और ये वाली पड़ेगी 180। एक परेशानी ये भी है कि जो नए लोग आए हैं ना वो नहीं जानते हैं मुझे, पुराने वाले सब जानते हैं, इसलिए वो कोई परेशान नहीं कर रहे, कोई ऐसा गलत सवाल नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन नए वाले जो है ना वो उल्टे सीधे बिना सोचे समझे सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें से 2 सवाल बहुत ज़्यादा है, तो दोनों ही बताऊँगी आपको, जवाब दूँगी। एक का अभी देती हूँ, एक का आगे देती हूँ। पहले का जवाब ये है कि आप 35 की उम्र में मेरे जितना काम करके बिजी रह के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाकर बता दीजिए, फिर मैं अपनी बात मान लूँगी। अगर नहीं बना सकते तो फिर दोबारा ऐसा सवाल आकर मेरे यहाँ मत पूछना।
सिल्वर में कोई दिखाइए, थोड़ा यूनिक चाहिए तो स्टोन पैटर्न रहेगा। इसको बता दो। पहले इसका इसकी कितनी है? ये पड़ेगी सिंगल आपको 300। ये 2 है। 2। और ये वाली ये 1 सॉरी 220 की। 220। पड़ेगी ये अभी मैं फिर इसके सितारे बड़े हैं। ये मतलब चलता ही हूँ। ये नहीं वो ये वाला? ये तो डबल ही टांग थे क्योंकि ड्रेस वैसे हेवी होती है। कितने क्या थी? ये भी वही सेम 350। 300 इसका बताना। 300। चलो पहले तो ये बता देती हूँ कि मैंने यहाँ ये कहाँ पर देखी है, तो उसके बाद बताऊँगी एक बहुत ही सुपर डुपर हिट आइडिया। ये मैंने देखी है मोहन कसीदा पे, जो कि मार्केट में हमारे बाड़मेर में काफ़ी फेमस है, यहाँ पर देखी है। तो आपको ये चीज़ बता दूँ कि अगर आपको छोटी मोटी सिलाई करनी आती है या मशीन चलानी आती है तो आप ऐसी लटकन बना सकती हैं, और आपके लटकन आप चाहें तो ऐसी दुकानों पर देकर भी अच्छे पैसे ले सकते हैं, और अगर आप बना के रखेंगे तो अड़ोस पड़ोस की महिलाएँ भी ले जाएंगी। आप शादी में या फिर पार्टी वेयर के लिए भारी भी बना सकती है और नॉर्मल भी बना सकती है। ज़्यादातर आप सिल्वर और गोल्डन कलर बनाएंगे तो अच्छी चलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, फिर भी ये 350 की 300 की है, तो हो सकता है आपको 200-250 रुपये तो मिल ही जाएंगे। और यहाँ देखिए इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, ये कसीदे वाला कपड़ा है जो कि सिलाई से पीछे अपने बच जाता है, या फिर अपन कहीं भी दर्जी से टुकड़े उठा के ला सकते हैं और अपने बन जाएंगी। बाकी मोती लाने पड़ेंगे। आप लोगों को याद हो कि मैंने भी पहले ऐसी कई बार लटकने बनाई है, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरे लिए मैं बना ही लेती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। जैसे ये पार्टी वेयर है तो हम जो है पार्टी वेयर भी भारी भारी है। तो ये 2 ड्रेस है, एक सूती की और एक ये जो है इसको क्या बोलते हैं पोशाक, ये किसी ने गांव में मेरे से मंगाई थी तो ये मैं लेने आ गई थी यहाँ पर। ये एक नया हैंडलूम है, क्या नाम है इसका, मातेश्वरी हैंडलूम करके, तो यहाँ से मैं ये लेने आ गई थी। और अब आप देखिएगा बाजार से हम क्या लाए थे। मेरे हाथ में जो लेस है ना, ये मेरे वो ड्रेस जो बन रही है भाभी वाली उस पे है, तो ड्रेस पूरी बनेगी तब आपको बताऊंगी कैसी ड्रेस की, क्योंकि भाभी की आई थी 30 एक ड्रेस है, उसमें से मुझे वो ड्रेस पसंद आई। भाभी ने कहा मैं ले आती हूँ गाँव से जाके, मैंने कहा नहीं, भाभी ने नहीं, मम्मी ने कहा था, लेकिन मेरे को एक पसंद आ गई। बाकी मैं ड्रेस ज़्यादातर लाती नहीं हूँ, और बाकी साथ में उन्होंने पैसे दिए थे, वो तो अपने होता ही है सबकी। तो मैं गिलासें लेकर आ गई थी 4, और वो लो जो लेस लाई वो उस चुंदड़ी के मैच की थी, मम्मी को दे दी। 2 छोटी कटोरियाँ लाई, क्योंकि छोटी कटोरियाँ जैसे सब्जी लेते हैं या फिर तड़का लगाते हैं तो उसमें वो मसाला घोलने के लिए बिल्कुल थी नहीं, और गिलास एक भी नहीं थी, क्योंकि पहले हमारे पास 1-2 गिलास थी वो हमारी नहीं थी। ये लाई हूँ, इसके अंदर क्या है, हाँ वो जो गांठिया नमकीन होती है ना, इसको सब्जी भी इसकी बनती है। तो आप थोड़ी शॉर्ट में बताइए कि इसकी सब्ज़ी कैसे बनती है। मुझे लगता है कि नॉर्मली बनती है थोड़ी सी तेल में भून के, लेकिन इसमें थोड़ा नमक कम डालते हैं क्योंकि ऑलरेडी नमक होता है। और मेरे हाथ में है ये छोटी डस्टबिन, ये सिंक के पास, ये सिंक कहते हैं, क्या कहते हैं, बर्तन धोते हैं, हाँ वो सिंक के पास रखने के लिए लाई हूँ, क्योंकि इतनी ही चाहिए ताकि शाम तक भर जाए तो उसी दिन खाली कर दें, क्योंकि बड़ी होती है ना तो फिर कभी कभी आलस से रह जाती है, और रसोई में कोई भी चीज़ ज़्यादा रखना या फिर थोड़ी भी स्मेल होना ठीक नहीं है। तो मुझे ये बहुत प्यारी लगी और ये मैं ले आई। है भी ज़्यादा महंगी नहीं है, 50 रुपये की है, और इसका ढक्कन भी बंद हो जाएगा। बाकी पहले हम एक खुली लाए थे और वो थोड़ी बड़ी थी तो बड़ी नहीं रख सकते फिर। और ये सामान इसको देख के बच्चे भी इतने खुश हो गए हैं कि कितना प्यारा है, और खोलना बंद करना ये कर रहे हैं। और हाथ में जो है दाल लेके आई हूँ, हम में से तो दाल कोई खाता नहीं है, तेजू को पसंद है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो कि नई अपडेट के बारे में पूछा जाता है, चैनलों के बारे में। ठीक है, पूछो भले पूछो, आई डोंट केयर। मुझे पहली बात तो कि आप पर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि जब खुद के घर का वो क्या कहते हैं, घर का ही सिक्का खोटा हो तो फिर दूसरों से गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग अनजान हो, आप मुझे इतना नहीं जानते। लेकिन आपको एक थोड़े से हिंट देना चाहूँगी। बाकी मैं कोई यहाँ पर कोई सफाई नहीं दूँ, ऐसे मैं दुनिया भर के कितनी सफाइयाँ देती रहूँगी, दुनिया भर के हज़ारों मामले, सब में मैं क्यों सफाई दूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगी कि जो बात सच होती है ना, अगर कुछ भी जैसे सच थी कि इसने मेरे साथ इतना किया, तो पहले मैंने उसके लिए मैं कोर्ट में गई, थाने में गई,
FIR और रिपोर्टें करवाई, फिर मैंने सबूत दिए, फिर मैं कोर्ट में गई, वहाँ पर भी मैंने सबूत दिए, केस किए, सब किया, क्योंकि मेरे पास सबूत थे। ओके, और उसके बाद मैंने अगर वीडियो वगैरह सब में बोला है तो फिर मेरे पास सबूत थे, इसलिए मैंने बोला। और अगर वो सबूत पुलिस और कोर्ट वाले बिल्कुल खारिज करके ये मामले सारे रफा दफा करके मुझे झूठा साबित कर देंगे, तो मैं उसके खिलाफ के सारे वीडियो डिलीट करके माफ़ी मांग के जो वो कहेगा वो करने को तैयार हूँ, बाय गॉड। ठीक है, मैंने इसके बाद बोला है, एक सही इंसान होता है जिसके थोड़ा दिमाग अच्छे से चलता है, वो पहले सबूत इकट्ठा करता है, फिर किसी के बारे में बोलता है। और अगर सिर्फ बदनाम ही करना है, खुद मज़े कर रहा है और दूसरों को बदनाम ही करना है, तो उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है। वो कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो कहीं पर भी केस नहीं करेगा, वो कहीं जाकर ये साबित करने की कोशिश नहीं करेगा कि सामने वाला ऐसा है। उसको सिर्फ बोलना है, और अगर बोलने से उसको 100 लोग गालियां दे रहे हैं और उस 100 में से 2 लोग उसके फेवर में बोल रहे हैं, तो उसके लिए उतना ही काफ़ी है। ठीक है, बस हवा फैला रही हैं, तो हवा फैलाने से अच्छा भाई कोर्ट में जाओ, साबित करो, फिर ओपन करो, ये देखो कि ये गमू ने किया। तो थैंक यू दोस्तों, बस मेरा तो इतना ही कहना है। बाय बाय।